हम पाकबाज़ पर आपको खुश आमदीद। मेरे हमसफ़र ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हाला घर में किसी को कुछ नहीं कह सकती। अपनी दादी की मिन्नत करती है कि शादी को रुकवा दें, बाबा से बात करवा दें। और बाप जिसकी जिम्मेदारी थी इसकी बेटी, वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉयमेंट कर रहा है। कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, पैसे दे दिए, जान छूटी। हमजा को हाला से हमदर्दी होती है कि कम से कम आज के दिन तो इसके बाप को इससे राब्ते में होना चाहिए था। इधर शाहजहां रूमी से कहकर हाला को घर में तैयार करवा देती हैं, जिसके बाद अपना सारा जेवर इसे लदा देती हैं और अपने साथ खड़ा करके ज़बरदस्ती मुस्कुराने पर मजबूर करके तस्वीर खिंचवाती हैं ताकि इसके बाप को भेजी जा सके। रूमी के जाने के बाद वो हाला को आईने के सामने खड़ा करके कहती हैं, तुम्हें पता है हाला, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? जिसके पास किसी का राज हो। खुर्रम वाला राज ही मजबूर कर गया हाला को सर झुकाने पर। अब तो सारी जिंदगी तुम्हारे सर पर इस राज के अफशा होने की तलवार लटकती रहेगी। इनके कमरे से जाने के बाद वो अपने चेहरे से मेकअप को साफ करती है, चीखती चिल्लाती रोती है, तड़पती है, दुआएं मांगती है कि किसी तरह इसके सर से ये अजाब टल जाए। दूसरी तरफ समीन इसके निकाह के लिए तैयार होकर नीचे आती है तो हमजा जानबूझकर इसे टुकटुकी बांधे देखने की एक्टिंग करता है। इस बात पर समीन खुशफहमी का शिकार हो जाती है। इधर शाहजहां के दिल को भी तसल्ली मिलती है, जो हमजा की बातें सुनने के बाद काफ़ी परेशान थी कि इसे समीन पसंद नहीं। अब मुतमईन है। बाहर बारात आने का शोर उठता है तो हमजा बारात के इस्तकबाल के लिए बाहर जाता है। दुल्हा सहरे के पीछे चेहरा छुपाए आ रहा है। हाला का दुल्हा देखने का इश्तियाक हमजा को इसके करीब ले आता है। वो आगे होकर इससे हाथ मिलाता है तो दुल्हा भी सहरा हटाकर इसे देखता है। इसे देखकर हमजा हैरान है कि ये तो एबनॉर्मल लग रहा है और उम्र में भी काफ़ी बड़ा है। वो अपने माँ बाप से कहता है, ये किस किस्म का आदमी ढूंढा है आप लोगों ने हाला के लिए? रईस साहब कहते हैं हाला खुश रहेगी इसके साथ। हमजा परेशान होकर कहता है, मैं पूछ रहा हूँ रहेगी कैसे? रईस फटाफट इस मामले को निपटाना चाहते हैं, इसलिए बीवी को कहते हैं कि जाओ हाला को ले आओ, रस्म शुरू करें। शाहजहां कमरे में आती हैं। हाला की हालत देखकर इस पर चीखती चिल्लाती हैं। हाला ने इनके सामने हाथ जोड़ दिए, खुदा के लिए ताईजान रोक दें इस शादी को। जिस पर वो कहती हैं कि रोक सकती हूँ लेकिन रोकूंगी नहीं। फिरौन बनी भूल चुकी हैं कि इनकी अपनी एक बेटी है जिसके सामने भी ये सारे जुल्मों का हिसाब आ सकता है। वो हाला के मुंह पर घूंघट डाले इसे बाहर लेकर आती हैं, लाकर बिठाया जाता है। निकाह शुरू होने से पहले दुल्हे के साथ आया शायद इसका बाप कोई ऐसी बात करता है कि हमजा को आग लग जाती है। एकदम से उठता है, इसका गिरेबान जाकर पकड़ लेता है, इसे घसीटते हुए दुल्हे समेत धक्का देता है और वहां से निकालता है। सब इसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसके वालिद चिल्लाते हैं, हमजा रुक जाओ, ये हाला का होने वाला शोहर है। लेकिन हमजा किसी के नहीं सुनता। हाला भी घूंघट उठाए ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही है। ऐसे में हमजा आगे बढ़ता है, हाला का हाथ पकड़कर खींचता हुआ अंदर ले जाता है। इसके बाद शुरू होगा असल ड्रामा कि ऐसे आदमी से हाला की शादी। हैरत है मुझे आप सब पर, क्या रूमी के लिए आप ऐसे शख्स को पसंद करते? शाहजहां तड़प जाएंगे, मेरी बेटी को इस हाला से क्यों मिला रहे हो? खुदा ना करे मेरी रूमी के नसीब में ऐसा कुछ हो। हमजा चीखता है, तो फिर हाला क्यों? और सारे ड्रामे का ड्रॉप सीन ये निकलेगा कि वो खुद हाला से निकाह करने की ख्वाहिश का इजहार करेगा।